देव जी ने कहा, हे परीक्षित, इसी तरह 5 पुत्र और देवकी के उत्पन्न हुए। सो वासुदेव ने अपने वचन के प्रमाण उनको भी कंस के पास पहुंचा दिया और उसने उनको भी मार डाला। कंस की आज्ञा अनुसार प्रलंब और बकासुर आदि राक्षसों ने मथुरा में जाकर जितने यदुवंशियों को खाते पीते सोते बैठते चलते व फिरते पाया, सबको बांध कर ले आए। और कंस ने किसी को पानी में डुबोकर, किसी को आग में जलाकर, किसी को गला दबाकर मार डाला। जो यदुवंशी उसके मारने से बचे, वे लोग अपने लड़के बालों समेत मथुरा नगर छोड़कर पांचाल आदि देश में जा बसे। वासुदेव जी ने अपनी स्त्री रोहिणी को अपने मित्र नंद जी के यहाँ गोकुल में भेज दिया। नंद जी ने उसको बड़े सम्मान से अपने यहाँ रखा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, नारद मुनि ऐसे ज्ञानी और हरि भक्त थे, उन्होंने कंस को ऐसी सम्मति देकर वासुदेव जी के बालकों और यदुवंशियों का वध क्यों कराया? इसका क्या कारण था? ये सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, नारद मुनि ने इस वास्ते कंस के हाथ से यह पाप करवाया कि अधर्म करने से उसके पिछले जन्म का पुण्य क्षीण हो जावे और श्री कृष्ण जल्दी अवतार लेकर उसे मार डालें। सो हे परीक्षित, जब कंस देवताओं और ऋषिवरों को, जिन्होंने यदुकुल में जन्म लिया था, अनेक तरह के दुख देने लगा और उसने वासुदेव के 6 पुत्र मार डाले, तब वासुदेव और देवकी ने हरि चरणों का ध्यान करके बड़ी करुणा से विनती की, हे महाप्रभु, कंस हमको निवंश किए डालता है, अब जल्दी सुधि लेकर इस दुख से छुड़ाओ। विपत्ति विनाशन दुख हरण जन रंजन सुराय, अब हमको गो नहीं बिन और सहाय। जब इसी तरह वासुदेव और देवकी ने अति विलाप किया, तब पर ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी दीन दयालु ने यह विचार की कि देवता और मुनि आदि मथुरा व गोकुल में जन्म ले चुके, अब पहले लक्ष्मण जी बलभद्र नाम से, फिर हम वासुदेव नाम से, भरत जी प्रद्युम्न, शत्रुघ्न अनिरुद्ध और सीता जी रुक्मणी नाम से संहार में अवतार लें। ऐसा विचार कर उन्होंने गर्भ बलभद्र का देवकी के पेट में स्थिर कर दिया। अपनी आँख से योग माया देवी रूप को प्रकट किया। जब वह देवी नारायण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई, तब उसने कहा कि तुम भी मथुरापुरी में, जहाँ राजा कंस मेरे भक्तों को दुख देता है, जाओ और 7वां गर्भ बलभद्र जी का, जो देवकी के पेट में है, उसे निकालकर रोहिणी के उदर में धर दो। यह भेद कोई दुष्ट ना जाने।